कम से कम 10-15 रिवाल्वर लेके, सभी गुंडों के हाथ में रिवाल्वर था, लोड करके फायरिंग करता हुआ हमारा एक किसान पे गोली लगी है, वो शहीद हो गया है और फिर हवा में करता हुआ भागा और कुचल कुचल के गाड़ियों से मार दिया। कुल कितने लोग की जान गई है इसमें पाजी? हमारे 5 किसान ऑन स्पॉट शहीद हो गए हैं, जिसमें 4 की बॉडी आई है। एक बॉडी किसान की हम प्रशासन ने दबाव से छीन ली है हम लोगों से। जयपाल जी जरा एक बार फिर तस्वीर दिखाइए। देखिए यहाँ पर 4 बॉडी जो है वो रखी हुई है और उनके परिवार के लोग हैं। देखिए किस तरह से अपने लोगों को हवा कर रहे हैं, किस तरह से। देखिए आदमी इस दुनिया में नहीं है, फिर भी प्यार जो है, मोहब्बत है, वो जाने का नाम नहीं लेती। और आप देखिए किस तरह से प्यार से लोग, अपने परिवार के लोग जिन्होंने जान दी है, शहादत दी है किसानों के मुद्दे को लेकर के, जैसा कि वो कह रहे हैं, वो यहाँ पर अपने लोगों के साथ खड़े हैं, उनके दुख दर्द में शरीक हो रहे हैं। और देखिए महिलाएं रो रही हैं। किस तरह से किस बॉडी को गोली लगी है सर? इसको ये सामने पड़ी है। जयपाल जी आप क्या कह रहे हैं, किसी बॉडी को गोली लगी है? हाँ जी सर। किस बॉडी को? ये बॉडी जो सामने आपके पड़ी है। देखिए ये दावा है किसान लोगों का कि यहाँ पर देखिए गोली लगी। जरा एक बार तस्वीर ध्यान से देखिए, यहाँ पर गोली मारी गई है, दावा कर रहे हैं आंख के पास किसान जो नेता हैं वो कह रहे हैं गोली यहाँ पर मारी गई है। और भी तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग बातें भी अब सामने आ रही है और सभी यही अपने अपने तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इसको लेकर शुरू हो गया है। अभी हम रामगोपाल यादव को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी कहाँ है हमें पता ही नहीं है, ये बेहद निंदनीय है। इसके अलावा डेड बॉडी रखकर अब वहां पर किसानों का भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अपने लोगों को हमने वो भी तस्वीर दिखाई जब उनके परिजन जिनकी मौत हुई है इस पूरी घटना में, वहां पर भी तमाम लोग इकट्ठा हैं। तो लगातार राजनीति इस पर चल रही है। शिवपाल यादव भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, प्रियंका हिरासत में ले ली गई हैं, अखिलेश, रामगोपाल, संजय सिंह, तमाम लोग हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इस बीच जो खबर ये आई कि प्रशासन और किसानों के बीच में सहमति बन गई, जो मांगे किसानों की थी उसको लेकर सहमति बन गई है। जो भी बिंदु किसानों ने रखे थे उनको मान लिया गया है और उसमें मुआवजे की बात भी निकलकर सामने आई है। 45 से 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा किसान के आश्रितों को जिनकी मौत हुई है, 10 लाख घायलों को मिलेगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि लगातार सरकार कह रही है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। 8 दिन का समय दिया गया है किसानों को कि गिरफ्तारी होगी दोषी। लड़का मोनू मिश्रा जेल में हो, इनके जो ओहदे हैं, जो इनके पद मिले हैं, वो इस्तीफा दें और केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो भी इस्तीफा दें, क्योंकि उनको जब मालूम था कि माहौल अच्छा नहीं है तो उनको नहीं आना चाहिए। आज FIR दर्ज हुआ है, उनके बेटे पे FIR दर्ज हुआ है, लेकिन उनके पिता जो है केंद्र में मंत्री, वो कह रहे हैं उनका बेटा 10 बजे से लेकर 5 बजे तक तो वहां था। आप पत्रकार बंधुओं के पास उसकी वीडियो है मोनू मिश्रा की गाड़ी से भागते हुए की। प्रशासन ने उनको निकाला है, जब बैक फायरिंग लेके उसको जब भगा है तो प्रशासन ने निकाला है। प्रशासन से पूछ लीजिए। और हमारे जो तेजिंदर विर्क जी है, जो जयपाल टेनी की स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसमें फंस के 2-3 किलोमीटर तक घसीटते हुए गए, उनको ब्रेन नेता हो गया है। हाँ, नेता हमारे किसान संयुक्त मोर्चे के, और वो आज रुद्रपुर में अपना उनका ब्रेन का ऑपरेशन हो रहा है। सवाल और पाजी बताइए जरा, ये जो प्रशासन है यहाँ पर, पुलिस है, इनकी भूमिका कैसी थी? ये किसके साथ क्या कर रहे थे? जो कल की भूमिका थी इनकी बिल्कुल खराब थी। इन्होंने उनका साथ दिया। इनको जब मालूम था ये किसानों का रोड है तो उनको इस पे नहीं आना चाहिए था। SDM DM इनकी मिली भुगत थी, ये सत्य है। आज ये कुछ करे, इनके दांत कुछ और हैं हाथी के, दिखाने वाले कुछ और हैं। आप भी कह रहे थे, आप थे यहाँ कल, देखा आपने? मैंने देखा यहाँ पे लगभग 3 बजे के आसपास में। क्या हुआ जरा बताइए। यहाँ पर दोनों तरफ दिखाइए जयपाल जी, यहाँ पर है, यहाँ दोनों तरफ किसानों की लंबी भीड़ थी और उस भीड़ के बाद भी जब वहाँ से उस तरफ से जब मतलब ये जो रास्ता है इधर से गाड़ी आई। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या उसमें कौन कौन था गाड़ी में? उस गाड़ी में जो लोग अंदर बंद थे उनको तो हम जान नहीं पाए, लेकिन गाड़ी के जो दरवाजे थे, गेट थे, 60, 70, 80 किलोमीटर की स्पीड में चलते हुए गाड़ी में लोग डंडे और रिवाल्वर लहराते हुए साथ में खड़े थे। निकले गेट के बाहर खड़े थे वो लोग। अच्छा, मिश्रा के लोग थे। अब उन्हीं के होंगे। मोनू मिश्रा गाड़ी, थार गाड़ी जो मोनू मिश्रा चला रहा था, वो चला। उसके बाद यहाँ से कुचलते हुए निकल गए। आगे कम से कम 15 लोग चोटिल हुए और बाकी अब 5 लोगों की शहादत हो गई। के अध्यक्ष हैं जो तेजिंदर सिंह विर्क, वो शहीद, तो वो गंभीर चोट सर में चोट। हाँ, और कई माता के बच्चा, किसी भाई का बहन, बहुत लोग यहाँ शहीद हुए हैं। हम लोगों का तय हो गया था, जो रूट हम लोगों ने दिया था उस रोड पे एक भी किसान नहीं था, वो रूट हम लोगों ने उधर वाला छोड़ दिया था। लास्ट में डाइवर्ट कर दिया। जी पाजी बताइए। हाँ जी,
क्या आप लोगों की अब कैसे मामला ये सुलझेगा, क्या होना है आगे? देखिए, ये कर मामला इस तरीके से सुलझेगा कि हमें संतुष्टजनक और विश्वसनीय तरीके से हम लोगों को हैंडल किया जाए, इस तरीके से फिर मामला सुलझ सकता है। जेकर प्रेशर प्रशासन के प्रेशर के नीचे आके हम लोग कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे जो हमारे किसानों के विरुद्ध हो। तो कब तक ये यहाँ पर शव रहेंगे जो आप कह रहे हैं शहीद शहादत दे दी जिन लोगों ने, उनके परिवार के लोग रो रहे हैं, कब तक आप लोगों का प्रोग्राम है कि यहाँ पर क्या डिमांड? जब तक कोई न्याय के इंसाफ नहीं मिल जाता है, पुख्ता जो हमारे आला अधिकारी हैं वो हमें आश्वासन नहीं दे देते हैं। तो देखिए एक बार फिर जयपाल रावत जरा तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए यही वो रास्ता है जिस रास्ते से किसान लोगों का आरोप है कि वहां से अजय मिश्रा टेनी उनके बेटे मोनू मिश्रा गाड़ी चलाते हुए आए। यहाँ पर दोनों तरफ किसान काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई यहाँ पर। और ये जो इलाका है जरा एक बार दिखाइए, ये जो आप इस वक्त जो रोड आपको दिखाई दे रहा है, ये रोड, इसी रोड पर आगे की तरफ 2 गाड़ियां जो ये पेड़ों के आगे, इन पेड़ जो ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इसके ठीक आगे यहाँ पर ही ये दुर्घटना कल हुई थी और कुचलते हुए चली गई गाड़ी। और जिसके बाद उन्होंने भी आरोप लगाया है, दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। लेकिन आपने क्या देखा था? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो सरकार किसानों को रुला रही है, किसानों की जो हत्या करवा रही है, अब इसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। माननीय मुख्यमंत्री को यहाँ पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज के 1 वर्ष से बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, वहां से रो रहा है। हमारे राकेश टिकैत नेता वो भी रो रहा है, आज मेरी माताएं बहनें रो रही। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार का अब कोई अधिकार नहीं रह गया है सत्ता में रहने का, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखिए ये लोग हैं, लोगों का दुख है, लोगों का दर्द है जो सामने निकल के आ रहा है और हम आपको आगे चल के दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ क्या हुआ। फिलहाल यहाँ जो लोग हैं, 4 शव यहाँ पर रखे हैं। कहा यह जा रहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ऐसे ही प्रदर्शन होता रहेगा। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, लखीमपुर खीरी। तो ग्राउंड जीरो से अरुण सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। वहां पर शव को रखा गया है। उनका कहना है, जो तमाम लोग वहां पर मौजूद है, किसान मौजूद है, उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, शव को इसी तरह से रखा जाएगा। कल क्या हुआ था उसको बताते हुए वहां पर मौजूद किसान और परिजन रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। अब लगातार किसानों की मांग यही है कि जो भी घटना घटी लखीमपुर खीरी में, उस पर दोषियों को बख्शा ना जाए और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक ये 4 शव इसी तरह से रहेंगे। तो लगातार हम तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपको दिखा रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इस दौरान कोशिश यही कर रही है कि लखीमपुर खीरी पहुंची जाए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने इन्हें अलग अलग जगहों पर हिरासत में रखा हुआ है। लेकिन इस बीच खबर यही आ रही है, प्रशासन और किसानों के बीच में सहमति बन गई है। जो भी किसानों की मांग थी उसे मान लिया गया है और उन तमाम बिंदुओं पर सहमति बन गई है, जिसके बाद जो किसान है वो बिल्कुल संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ठीक है, उनकी 1-2 मांगे और थी जिस पर अभी सरकार विचार करने की बात कह रही है, लेकिन मुआवजे, नौकरी और इसके अलावा जो दोषी हैं इसमें उनकी गिरफ्तारी, ये तमाम मांगे प्रशासन और किसानों के बीच में मान ली गई है। तो 45 लाख मुआवजे के साथ सहमति बनी। 8 दिन के भीतर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। काफी संख्या में यहाँ आई हुई हैं और सब लोग यहाँ पर आकर के बैठे हैं और यही कल की जो घटना हुई थी वो हुई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं, तमाम लोग आए हुए हैं। पूरे लखीमपुर खीरी से लेकर आसपास के इलाके के तमाम लोग यहाँ पर ट्रैक्टर टाली भी अपनी गाड़ियों में भर के आए हुए हैं, जो कह रहे हैं जब तक इंसाफ नहीं होगा, जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक प्रशासन से बातचीत सफल नहीं होगी। बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ पर। पाजी एक बात बताइए, पाजी कहाँ से किधर से आए हैं आप लोग और आप अब क्या डिमांड कर रहे हैं कल की जो घटना हुई उसके बाद? मैं दरबारा सिंह, सिख संगठन अध्यक्ष तहसील पलिया। इस घटना से हम लोग बेहद दुखी हैं और ये दबंग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो किसानों को गए थे संपूर्णा नगर क्षेत्र में और किसानों को खुलेआम इन्होंने धमकाया कि इनका पलिया लखीमपुर तो क्या उत्तर प्रदेश में भी रहना मुश्किल हो जाएगा। और अभी तो मैं सांसद हूँ, अगर मैं सांसद ना होता, राज्य मंत्री ना होता तो मैं उधार नहीं रखता
इनका जवाब अभी उतर करके दे करके जाता। आप ये कह रहे हैं कि पहले से धमकी दे रहे थे वो? हाँ, पहले से धमकी दे रहे थे। 2 मिनट में ठीक कर देता सबको, अगर मैं सांसद ना होता तो। लखीमपुर से बाहर कर दूंगा, इन्होंने ये कहा था कि लखीमपुर से बाहर कर दूंगा, 2 मिनट में उखेड़ दूंगा, यहाँ से देश छोड़ना पड़ जाएगा, प्रदेश छोड़ना पड़ जाएगा। अच्छा पाजी, वो अब ये कह रहे हैं इंटरव्यू में कि उनका बेटा तो यहाँ आया ही नहीं। हाँ, हमारे यहाँ जो किसान भाइयों ने देखा अपनी आंखों से, कोई झूठ नहीं बोलेगा। हमारे अब FIR दर्ज हो गई है उनके बेटे पर, अब क्या कहेंगे आप? FIR से सर कुछ नहीं होगा जब तक उनको गिरफ्तारी नहीं मिलती, उनको उनसे इस्तीफा नहीं। और इसी पर बातचीत करने के लिए अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, ये खबर आ रही है हालांकि किसानों में जबरदस्त आक्रोश है और उनका कहना है कि जो 4 शव रखे हैं उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक इसे हटाया नहीं जाएगा, लेकिन खबर ये भी मिल रही है कि प्रशासन और किसानों के बीच में सहमति बन गई है।